वेलकम एवरीवन, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अयूब सर क्लासेस पर। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, इसी तरह तैयारी करते रहिए। मानते हैं पर्व का त्यौहार का दिन चल रहा है, लेकिन फिर भी 2 घंटा 4 घंटा निकाल के ज़रूर पढ़िए। एक एक तक अगर छोड़ दीजिएगा, साफ़े छोड़ दीजिएगा, अगर आप इसमें ब्रेक दे दीजिएगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो जाएगी। इसीलिए आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पर्व है, ठीक है, मनाइए, लेकिन ज़रूर 2 घंटा से 4 घंटा आप अपना टाइम निकालिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो आपको उसी कड़ी में हम जो करवा रहे थे, आपको बुद्धि का सिद्धांत के बारे में बुद्धि चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें पार्ट 1 यानी जो बुद्धि का पहला वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वह वीडियो भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है दूसरा वीडियो जो हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए, वह यही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। वह वीडियो है, उसके सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से, वह भी डाल रखे हैं। तो ठीक है, आप लोग लगाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इससे जो सवाल आएगा आपको नहीं छूटेगा, और इससे सवाल आएगा ही आएगा, आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, खास करके जो ऑनलाइन एग्जाम है, एक ना एक क्वेश्चन इससे हर एक जो जितने भी उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, जो बुद्धि का उन्होंने प्रकार सुझाव दिया है जितने प्रकार का, उन सबों के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछा है हर एक पीरियड में, अलग अलग से जो एग्ज़ाम लिया है डेट में। तो इसमें आप लोग बताइए, अब बता चुके होंगे आप लोग कि कितने हैं, 5 है क्या, या फिर 7 है, या 8 है। बोलिए आप लोग लगा चुके होंगे कि 5 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 6 होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि की सुझाव दिया था वह सर्वप्रथम तो 7 दिया था, लेकिन फिर उसको वह 1985 के बाद, 1992 के बाद वह चेंज किया और उसमें 8वां बुद्धि का भी प्रकार बताया, सुझाव दिया। फिर 2000 के बाद फिर चेंज करता है और 9 बुद्धि बताता है, जिसमें एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस को जोड़ता है, अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ता है। तो इसमें तो 9 तो ऑप्शन नहीं है, 8 ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 8 ही होगा आपका। ये 3 नंबर होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। ये तो होगा 8 नंबर, 8 प्रकार बुद्धि का बताया है। आप इसको देखना चाहते हैं जाके थ्योरी में देख सकते हैं। मेरे जो ऑफलाइन बच्चा है तो वो तो सही इसमें लगा दिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है कि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, जो उनकी दोस्त है, सहकर्मी समूह है, उनके वह स्वभाव को समझ जाता है, इरादों को समझ जाता है, मनोदशाओं, उसके विचारों को समझ जाता है और उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया भी दे देता है, तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लगाइए इसको, पहले आप आंसर दे दीजिए, लिख लीजिए कौन सा आंसर होगा, फिर हम आपको बता देंगे। तो लगा लिए होंगे आप लोग। देखिए ये हार्वर्ड गार्डनर ने 2 प्रकार की बुद्धि तो कई 8 प्रकार का सुझाव दिया, उसमें कि 2 प्रकार की बातें बोला था। इसमें एक था इंटरपर्सनल की बात इन्होंने किया था, इंटरपर्सनल, और एक था इंट्रापर्सनल। आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बता रहे हैं, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटरपर्सनल जब हम दूसरे के भावों को, विचारों को, स्वभाव को समझते हैं और उसके प्रति हम उसका सुझाव देते हैं उसके समझ करके, तो वो आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। लेकिन जब हम स्वयं के भाव को समझते हैं, स्वयं के क्षमताओं को समझते हैं, स्वयं के अनुभवों को, रुचियों को समझते हैं और सही डायरेक्शन जब हम देते हैं, वैसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके जो स्वयं के बारे में ज़्यादा समझते हैं, वैसे आदमी को, उस तरह की बुद्धि को इंट्रापर्सनल कहा गया है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि का नाम दिया गया है। और इसमें पारस्परिक बुद्धि कहा गया है। तो इसमें देख लीजिए, एक अंतः वैयक्तिक बुद्धि है, एक अंतर वैयक्तिक भी इसको कहते हैं। इंटरपर्सनल को अंतर वैयक्तिक भी कहते हैं। तो यहाँ जब बात दूसरों के सहकर्मी का स्वभाव, इरादों, मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा,
अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ना कि अंतः व्यक्ति बुद्धि। अंतः तो हो जाएगा इंट्रापर्सनल की बात हो जाएगा, स्वयं के बारे में जानना। शारीरिक गतिक संवेगी जो शारीरिक रूप से काफ़ी इंटेलिजेंसी होती है, उसमें जैसे नर्तक उस समय आ जाते हैं, खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन आते हैं, है ना। शरीर के क्रियाओं मांसपेशियों में इतना ज़्यादा वह फ्लेक्सिबिलिटी ला करके उसकी क्षमताओं का यूज कर लेता है कि उसके अंदर वह बुद्धि पाई जाती है ना। जिसमें नीरज चोपड़ा को देखे होंगे, भाला गजब फेंक देता है। विराट कोहली का सुने होंगे, विराट कोहली ने आज ही मैच जिताया, वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शानदार पारी खेला, 82 रन का नाबाद पारी खेला है। तो कलाई का प्रयोग करके क्या चौका क्या छक्का मारते हैं वो। तो उनका यह शारीरिक गतिक संवेगी वाला बुद्धि उसके अंदर भरपूर बढ़ा हुआ है। और संगीतीय बुद्धि तो यार रहमान जैसा आदमी सब हो गया, इस सब में आ जाता है। तो इसका आंसर आपको सही रूप से मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुद्धि संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया था ये कौन दिया था, तो इसके बारे में थॉमसन ने नहीं दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, थर्स्टन नहीं दिया, स्किनर तो कहीं बुद्धि के बारे में कुछ बताया ही नहीं है ना, सिद्धांत नहीं दिया है। तो जेपी गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात किया है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग। यदि आपके घर में 4 वर्ष का बच्चा है, कोई बच्चा 4 वर्ष का है जिसकी मानसिक आयु 5 वर्ष का है, तो इस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगा या कैसे निकालिएगा। तो सूत्र होता है आईक्यू का, बड़ा बेहतरीन और अच्छा से सूत्र होता है जो हम अपने बच्चे को, ऑफलाइन के बच्चे को बताए हैं कि मेंटल एज MA/CA जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है इंटू 100 होता है। यही सूत्र से आप इसको लगा सकते हैं। MA दिया हुआ है, कितना है MA, मानसिक आयु दिया है 5 वर्ष, तो 5 गुना 100 हो गया। उसके बाद नीचे क्या है 4 है, जो कि आपके बच्चे का जो वास्तविक उम्र है, 4 वर्ष का बच्चा है, तो 4 से कट जाएगा, 25 हो गया यहाँ। तो 25 पंचे 125, यह सही और सटीक आंसर आपका निकल के सामने आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन है। बीने, अल्फ्रेड बीने जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के लिए जाने जाते हैं, बीने और स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के रूप में जाने जाते थे, ने मानसिक विकास के सूचकांक के रूप में निम्नलिखित में से किसको अपनाया। तो मानसिक विकास के सूचकांक के रूप में यानी उन्होंने जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वह बुद्धि लब्धि का नहीं दिया था, विकास लब्धि का नहीं दिया था, प्रदर्शन का नहीं दिया था, मानसिक आयु को ही उन्होंने सूचकांक के रूप में माना। और जो परीक्षण 58 किया था उसमें मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, मानसिक आयु के आधार पर ही वह निकालता था। तो ये इसका सही आंसर होगा मानसिक आयु। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल सही, निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, और कोई विशेष कार्य को जब वो व्यक्ति करता है तो समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को वह प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, जो विशेष काम के लिए विशेष है। ये तो स्पीयरमैन की बातों से लगभग मिलता जुलता है। यह सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ स्पीयरमैन तो है भी नहीं, लेकिन स्पीयरमैन से जो मिलता जुलता जो बात इन्होंने बोला है वह बात किसने बोला है। तो इसमें आपका थॉर्नडाइक तो नहीं बोला है, और उसके बाद आपका गिलफोर्ड ने भी नहीं बोला है, और इसमें आपका थॉमसन ने ही बोला है। थॉमसन ही उसका सही आंसर होगा, कि थॉमसन है, थर्स्टन नहीं है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। इसमें हो सकता है थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है थॉमसन ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन की प्रगतिशील मैट्रिक्स एक खाली जगह है, क्या है, रेवेन ने जो प्रगतिशील के लिए मैट्रिक्स दिया था, एक पैमाना दिया था, एक मैट्रिक्स लेवल के आधार पर वो परीक्षण करता था, वह था अशाब्दिक परीक्षण, वह संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, समूह परीक्षण, ये तीनों था। तो इसका सही आंसर 4 होगा। चलिए
आगे क्वेश्चन है संवेगात्मक लब्धि की अवधारणा खाली जगह द्वारा दिया गया। देखिए अभी तक हम लोगों ने आईक्यू के बारे में पढ़ा, इंटेलिजेंस कोसेंट जिसे बोलते हैं, लेकिन संवेगात्मक लब्धि, ये जो बात संवेगात्मक लब्धि का करता है ये कौन करता है इसके बारे में पूछा है। तो ये कहता है सलोवी और मेयर ने, और इसे इन्होंने ईक्यू का, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने किया है। किसी के इमोशंस को कैसे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, माप सकते हैं, तो वे संवेगात्मक लब्धि अर्थात इमोशनल कोसेंट की बात इन्होंने करता है। वह स्लोवी और मेयर इसका सही आंसर होगा। चलिए, शिक्षक विनोद का अवलोकन कर रहे थे क्योंकि वह एक मॉडल बनाने में लगा हुआ था। क्या कर रहा था? शिक्षक कोई विनोद का अवलोकन कर रहा था, वह एक मॉडल बनाने में लगा हुआ था। मॉडल मिर्ज़ापुर शहर की प्रतिकृति थी और विनोद ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक नई रेल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया था। उन्होंने प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क का एक मानसिक मानचित्र बनाया था और शहर के प्रमुख जंक्शनों को जोड़ने वाली प्रतिकृति पर इसका अनुवाद किया था। विनोद हमें निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ जो बात कर रहा है वह किसकी बात कर रहा है? एक मॉडल की बात कर रहा है, एक मैप की बात कर रहा है, एक स्थान की बात कर रहा है। तो इस तरह की बुद्धि स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। आपको हम जब पढ़ा रहे होंगे तो बुद्धि जब पढ़ाए थे उसी समय हम बोले थे कि अगर कोई मॉडल बनाने में किसी के स्थानीय जगह का कोई नक्शा उसके माइंड में रहता है और उसको हूबहू बना लेता है, बेहतरीन कर लेता है उसमें, तो उस प्रकार के इंटेलिजेंस को स्थानिक बुद्धि कहते हैं। तो यही सही होगा। शारीरिक गतिज स्थिति नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक का सवाल ही नहीं है और भावात्मक भी नहीं होगा। तो ये हो गया, आपको आंसर मिल गया। आगे क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ वृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? हम लोगों ने सुना था कि बुद्धि जो होती है वह आयु के साथ क्या होता है जी, बढ़ती है या घटती है? तो आयु के साथ घटती जाती है बुद्धि, हमने सुना था। लेकिन कुछ प्रकार की ऐसी भी बुद्धि होती है जो आयु के साथ घटती भी नहीं है और बढ़ती भी नहीं है, हालांकि ज़्यादातर अनुभव के साथ बढ़ती ही होगी। तो वह हो गया, तो यही पूछा जा रहा है आपसे। तो शैक्षिक बुद्धि तो नहीं बढ़ती है, स्थानगत बुद्धि भी नहीं बढ़ती है, अशाब्दिक बुद्धि भी नहीं, लेकिन भावात्मक बुद्धि जो होती है वह आयु के साथ वृद्धि होती है ना, उसमें कमी नहीं आती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है, अभी ने मेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने ही ये बात कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शौर्य एक प्रसिद्ध नर्तक है, अतः उसके पास खाली जगह बुद्धि होना चाहिए। जो नर्तक होते हैं ना, उसके पास किस प्रकार का बुद्धि होता है जी, अभी बताए थे हम। भाषाई बुद्धि का तो सवाल ही नहीं है, संगीतक बुद्धि का सवाल ही नहीं है, अंतरा व्यक्ति का सवाल ही नहीं है, शारीरिक एस्थेटिक बुद्धि होता है। तो यही आपका सही आंसर निकल के चला आया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया था? तो बुद्धि लब्धि शब्द जो दिया था वह किसने दिया था और इसके बारे में परिभाषित किसने किया था? कॉन्सेप्ट को किसने विकसित किया था? तो इसका सही और सटीक आंसर होगा टर्मन ने, ना कि बीने ने। थॉर्नडाइक और रॉस तो होगा ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए डाल दिए हैं इसको फिर से हम। देखिए, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो इसमें जो आप देख रहे होंगे कि जानवर है, पौधा है, धातु है, खनिज है ना, इस सब का वर्गीकरण कर रहा है। तो इस तरह से प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधा, जानवर, धातु, खनिज, इस सब के बारे में जो जिसके पास अधिकतम क्षमता होती है, वो बुद्धि होती है, वह बुद्धि किसके अंतर्गत आता है? प्रकृतिवादी बुद्धि, जो कि 8वां दिया था हावर्ड गार्डनर ने, 8वां प्रकार बताया था बुद्धि का। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय संबंधित कारक कौन सा है? तो उसमें क्या होगा? पाठ्यक्रम भी होगा, अनुशासन भी होगा, पाठचर्या संबंधी गतिविधि होगा, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। तो ये 4 नंबर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब नहीं है, बस इतना ही है। तो आज का यह छोटा सा सेशन आप लोगों को कैसा रहा? आप लोग जो है इसी तरह तैयारी तन मन धन से करते रहिए।
मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी का जो है ना क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ बातें कन्फ्यूजन बनी ही रहती है, तो उसको दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए और रिवीजन करते रहिए और अच्छे मार्गदर्शन में रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सबों का धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का आने वाला का भी आप सबों को शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभकामनाएं।